सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। कुछ घंटों से जो एक महापुरुषों के शब्दों को हम सब ने सुना कि ये इंसान के लिए संदेश, और वही संदेश जो युगों युगों से भक्तों का रहा कि मनुष्य अपने जीवन को संवार लो, ये ज़िंदगी जो मिली है इसको व्यर्थ ना जाने दो, इस परमात्मा के साथ अपने मन का रिश्ता बना लो। और कोई वो ऐसा काल्पनिक परमात्मा नहीं, इस परमात्मा को प्रत्यक्ष सामने देखकर पहले, फिर इसको जब देख लेंगे, इसको मन में बसा लेंगे और वहीं से एक भक्ति भरा जीवन शुरू होगा। तो कैसे ये परमात्मा ने तो जहाँ हम सब पे इतना परोपकार करके मनुष्य का तन दिया, और ये सर्वश्रेष्ठ योनि, तो इसमें सिर्फ ये योनि इसलिए तो नहीं मिली कि घर बार को संभालें, एक हम धन दौलत को ही कमाते चले जाएं। तो एक जो मेन उद्देश्य वो यही कि इस परमात्मा को जान के इसके रंग में हर समय रंगे रहें, और ऐसा करते हुए साथ ही जो भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, काम है, उसको करते चले जाएं। और जो इस परमात्मा को मन में बसा के सब कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो कभी भी फिर इस दुनियावी माया से इतना नहीं जुड़ते। मन हमेशा परमात्मा से जुड़कर सिर्फ एक अपने गुजरान मात्र के लिए घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्य निभा लेते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक को जीना है। जहाँ यहाँ गया में एक गौतम बुद्ध जी का जिक्र, तो वो संदेश उनका कि ये जो मिडिल पाथ होता है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जाना, बिल्कुल दो अलग अलग छोरों पे नहीं, एक अपना बैलेंस बना के मध्य मार्ग में ही जीवन को जीना है। तो ये मध्य मार्ग क्या है? ये मध्य मार्ग वो मार्ग जो संतों की एक सिखलाई से एक परमात्मा को जीवन में लाने के बाद ही उस पे चलना संभव होता है। क्योंकि ये दो छोर अगर हम दुख सुख को भी उदाहरण के लिए पकड़ें, तो ना बहुत ही दुख में दुखी होना, ना क्षण भंगुर सुख में एक इस तरह खुश होकर कि जैसे ही दुख आता है तो फिर मन व्याकुल होता है। तो ऐसा जीवन नहीं, एक स्थिर जीवन जिसमें ये दुख सुख से एक अवस्था मन की ना बिगड़े। तो ऐसे आनंद को जहाँ सभी हर पल प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस परमात्मा का हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। ये परमात्मा तो है, अंग संग है। जिस तरह वो मछली का भी उदाहरण होता है कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुनकर आवे हासी। तो कैसे ये मछली को जब हम जीवन में उसका देखते हैं, वो पानी में तैरती रहती है जन्म से लेके शरीर ख़त्म होने तक। और फिर अगर वो मछली कुछ ऐसा कहे कि मुझे पानी का ठिकाना नहीं पता, ये पानी पी नहीं पा रही, प्यास लग रही है, तो मुझे सुनकर आवे, ये जो सुन सुन हंसी आती है, क्यों आ रही है? कि ये तो बहुत ही एक ऑब्वियस चीज़ है। ये तो बिल्कुल कि अगर मछली पानी में है तो पानी का एक प्रेजेंस, एक उसका होना, उसका पानी का ठिकाना, ये कैसे मछली को नहीं पता? वो तो 24 घंटे उसी पानी में है। तो उसी प्रकार ये मनुष्य को संदेश दिया जा रहा है कि ये परमात्मा हर समय के लिए अंग संग है, बाहर भी यही है, अंदर भी यही है, पूरे एक ब्राह्मण के कण कण में यही है। तो फिर इस मछली को जैसे पानी की पहचान, उसी प्रकार एक परमात्मा की पहचान इस मनुष्य योनि में कर ही सकते हैं। और इसके लिए कोई वो बात नहीं कि अभी नहीं कर सकते,
इसी क्षण इसी पल की जा सकती है। और जिस पल ये परमात्मा को देखकर मन में बसा लेते हैं, एक जीवन बहुत ही आनंद में गुजर जाता है। फिर कैसे इस संसार में ये बात समझ आ जाती है कि अक्सर ये हम कहते थे परमात्मा यहाँ है, उधर है, ऊपर है, एक वो ठिकाना की तरह परमात्मा एक दिशा या कहीं दिखा देते थे। तो परमात्मा जब नज़र आ जाएगा हर एक में भी, पूरे संसार के एक कण कण में, तो बात वही कि जैसे कहते हैं कि खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो, कि खुदा तो ये परमात्मा तो कहीं छुपा नहीं बैठा, ये तो हर समय बिल्कुल आँख खोलते ही सामने है। ये इतना एक इंसान के नज़दीक, फिर इसकी प्राप्ति के लिए सिर्फ वो ब्रह्मज्ञान रूपी नज़र, ये निराकार जब हर समय दिख जाता है, तो वही बात कि ये परमात्मा नज़र आता है। तो इस परमात्मा को देखकर अपने जीवन को जो जीते जाते हैं, वही एक आगे भी संसार में फिर मन में अपने द्वेष भावना नहीं रखते। जो मन परमात्मा को ही दिल में, जो परमात्मा को एहसास में रखता है, तो फिर वो और किसी के लिए उनके पतन का कारण नहीं, उनके लिए एक सिर्फ सुनहरा जीवन कैसे किया जाए ऐसे भाव रखता है। वो जो मानवीय गुणों को भी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में फिर मानवीय गुण आना भी स्वाभाविक हो जाता है जिस मन में ये परमात्मा है। तो कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुणों पर एक अपने आप को केंद्रित रखने की बजाय जब परमात्मा को ही केंद्र बना लेते हैं, तो एक मानव वाला जीवन स्वाभाविक एक ऑटोमेटिक ही जिया जाता है। और फिर एक यही भाव आता है कि जहाँ मन अभी तक अहंकार में खुद को श्रेष्ठ मान रहा था, वहीं प्रभु की बनाई ये रचना, इस पे हर कोई ही श्रेष्ठ नज़र आ गया। ये परमात्मा फिर हर किसी में नज़र आ गया। वो फिर एक कहीं के रहने वाले हों, कैसा खान पान, कैसा कल्चर, कैसी वेशभूषा, वो फिर मायने नहीं रखता। एक जाति पाति मायने नहीं रखती। जैसे वो भी है कि एक जाति पाति को नहीं देखना हमने, क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर दिख रहा है तो ये कुल, ये जाति, ये इंसानों के ही द्वारा उपज, परमात्मा ने तो सबको एक समान ही बनाया है। परमात्मा ने अगर किसी को, इंसान को जिस तरह बनाया है, तो हर जाति के इंसान वैसे ही हैं। उनके आँख देखेगी, कान सुनेगा, एक पैर चलेंगे, उसी प्रकार एक ही समान बनाया। और ये इंसानों ने ही फ़र्क डाल दिए, नफ़रत के कारण बना दिए। तो जो परमात्मा को मन में रख के हमेशा मुंह में सिमरन रूप ये परमात्मा का रहता है, तो फिर यही होता है कि एक वो परमात्मा का हो जाता है इंसान। हर एक में एक इंसानियत को मन में रखकर परमात्मा के बेस पे, तो फिर हर कोई ये परमात्मा स्वरूप, फिर वो मन स्वयं ही सेवा के लिए तत्परस्त रहता है। हर किसी के ये नज़र को अब फ़र्क आने ही दिखने बंद हो गए। हर कोई अपना ही, एक जैसे आईने में एक रिफ्लेक्शन दिखती है, अक्स दिखता है, तो सामने वाला भी स्वयं ही लग रहा है। तो अब जब दो रहे ही नहीं, एक ही हो गए, तो फिर फ़र्क ही नहीं है, सभी श्रेष्ठ हैं। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई भक्ति में जीवन जी सकता है, और कैसे फिर एक इंसानिय गुणों को जब भी हम जीवन में एक जिएंगे, तो फिर पूरा विश्व ही अपना हो जाता है, एक अपनत्व का भाव आ जाता है। और एक कहानी का सहारा लेके इसी बात को दासी कहेगी कि एक राजा के दो जुड़वा बच्चे, और आगे वो राजा एक डिसीजन नहीं बना पा रहा
कि उसके बाद वो राज्य कौन से बच्चे को दे। और एक बच्चा जहाँ इस संसार की ही धन दौलत माया में एक उसका रुझाव रहता था, दूसरा एक अपने सद्गुरु से जुड़कर एक परमात्मा के आश्रय ही जीवन अपना हर पल बिताता। तो वो राजा दोनों को कहता है कि आप 5 साल के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में एक घर बनाइए, और 5 साल के बाद जो आएंगे तो जिसने ये कार्य कर दिया उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो ऐसे ही अगले दिन वो दोनों ये पूरे देश के हर शहर में जाने का प्रयास करते हुए निकल गए। और 5 साल बाद जब लौटे तो एक बच्चा कहता कि मैं तो पूरे 5 साल में सिर्फ 20-25 घर ही बना पाया, सिर्फ 20-25 शहरों में ही, क्योंकि एक धन भी साधन नहीं हो पा रहा था। और जहाँ जहाँ तो आपको लोग जानते थे तो आपके नाम से मुझे धन भी एक दान में मिल गया और मैंने घर बना दिया। और कुछ घर अभी भी एक पूरे तरह से नहीं बन पाए हैं, पर ये मुमकिन नहीं हो पाया कि मैं हर शहर में एक घर बना लूं। और वहीं जहाँ दूसरे बच्चे से जो एक संतमति वाला बच्चा था, उसको राजा ने जब पूछा तो उसने बोला कि जिस तरह आपने आज्ञा दी थी मैंने हर एक शहर में एक घर बना लिया है। और अब वो राजा भी और दूसरा भाई भी ये जानना चाह रहा है कि ये कार्य कैसे कर पाया वो 5 सालों में। तो उसने यही फरमाया कि मेरे गुरु ने, और जो गुरु की मति वाली सत्संग है मेरी, वो एक मुझे शिक्षा जो मिलती है सत्संग से, उस पर ही मैं चला। मैंने हर एक को प्यार बांटा, जहाँ जहाँ जिस शहर में गया हर एक को बहुत ही आदर सत्कार सम्मान, एक मन में करुणा दया प्यार रखकर हर किसी से मैंने जब भी बात करी, हर एक ने ना कि सिर्फ मुझे अपने दिल में एक दिल रूपी घर बन गया मेरा वो व्यक्ति में, पर अपने घर के अंदर भी लेकर इतना आदर सत्कार दिया कि उन्होंने यही कहा कि अब ये घर आप अपना ही समझें। तो बात वही कि ये दूसरे व्यक्ति के लिए जिस तरह सिर्फ एक अपने एक सिखलाई आध्यात्मिक रूप अपना पहलू को एक मजबूत करते हुए जीवन जिया, और उसका नतीजा कि वो जहाँ जहाँ गया वो हर एक के दिल में अपनी जगह बनाता गया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उद्देश्य दिल में जगह बनाने का था, वो सिर्फ ये बात कि वो इंसान के मन में परमात्मा है, एक शिक्षा रूप उसकी अच्छी, और वही शिक्षा आगे उसने अपने जीवन में कर्म रूप में डाली, ये ज्ञान रूप उसने अपने कर्मों से जिया, और वहीं हर एक के प्रति फिर एक प्यार ही बरसता रहा इस मन में, और फिर वही प्यार वो औरों को पहुंचा रहा। ऐसे ही अगर हम भी देखें, जो ये वासुदेव कुटुंबकम की जगह एक जो शब्द ये इस्तेमाल होता है, तो कैसे पूरे संसार को एक परिवार रूप एक अपना बना सकें। तो सोचेंगे तो हम यही सोचेंगे कि हम तो ज़्यादा व्यक्तियों को जानते ही नहीं हैं, सिर्फ अपने घर परिवार दोस्त मित्र या कामकाज वाली जगह से कोई कनेक्शन है तो उन्हीं को जानते हैं। संसार की तो आबादी ही इतनी है, कैसे हर एक को जान के उनका परिवार बना ले। तो बात यही कि जिसने इस परमात्मा को देख लिया है, इस निराकार को देख लिया है, इसके साथ एक हो गए, एक एकत्व का भाव इस परमात्मा से, तो फिर इसकी पूरी कायनात से ही वो एकत्व बन जाता है। वो एक फिर मन के सिर्फ भाव प्यार वाले बन जाते हैं, फिर सभी से प्यार होता है। अब किसी से कोई भी कारण नहीं रह गया नफ़रत करने की। तो ऐसे प्यार के भावों पे जीवन जो युक्त कर लेते हैं अपना, वही फिर भक्त होते हैं, वही संत होते हैं जो पहले अपना भी इस ब्रह्म ज्ञान रूप से इस परमात्मा की जानकारी लेकर, इसको देखकर अपने जीवन में भी वो रोशनी
हर समय की सच्चाई जो स्थिरता है उसको अपनाकर एक मन को भी स्थिर रख के मानवीय गुणों से युक्त रखकर जीते हैं। और वहीं वो उनका करुणा भाव फिर इस प्रकार हो जाता है कि ये जो आनंद मुझे अपने जीवन में मिल रहा है ये मुझ तक ही सीमित ना रहे, ये मैं घर घर पहुंचाऊं। और ऐसे ही हर एक को जोड़ने का भाव बन जाता है, हर किसी के लिए करुणा दया से, कि हर कोई भी ये आनंद का भाव महसूस करे। तो ऐसा जीवन जहाँ संतों ने जिया, और आज भी यही संदेश कि ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप की महिमा, ये महत्वता इसलिए कि मन हर किसी के लिए ये जब परमात्मा को बसाता है तो एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके जीवन नहीं जीता। ये जानता है कि संसार में आए हैं तो पूरी मानवता के लिए आए हैं, अपने आप को एक बिना अहंकार ही समर्पित करना हर किसी के लिए, ऐसे सेवा के भाव। और फिर वो सत्संग आकर जब जब भी संतों का संग होगा, अच्छी बातों को ग्रहण करने का मौका मिलेगा, उसको जीवन में अपना के जीवन सुधर जाएगा। और वहीं एक सुमिरन रूप कि मन से इस परमात्मा को हर समय जो बसाकर इसी के रंग में सुमिरन रूप भी चलता रहेगा, तो फिर हर समय ही ये निराकार का एहसास बना रहेगा। और जितना एहसास बनेगा उतना इस परमात्मा पे विश्वास भी मजबूत होता है। तो उसी तरह जीवन हर पल हर कोई एक भक्ति को पूर्ण विश्वास से इस आनंद की अवस्था में ही जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।